नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोलमेज सम्मेलन पढ़ने वाले हैं। अब गोलमेज सम्मेलन या कहे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था क्या, आइए समझते हैं। लेकिन उसके पहले जब 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, उस समय भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां साइमन कमीशन की रिपोर्ट को अस्वीकार कर देती है। आपने देखा होगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट के जब बात करें तो लाला लाजपत राय की मृत्यु भी उसी समय हो जाती है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाने का कॉन्सेप्ट या कहे तो मकसद था क्या, तो भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। कौन थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि टोटल हुई थी 3। पहला 1930 में, सेकेंड, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में। तो आइए फिर समझते हैं। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो कुछ कॉमन चीज़ें। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका नाम क्यों पड़ा? नाम तो इसका कुछ भी रख सकते थे उन लोग। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जहाँ पर बैठकर चर्चा करने वाली होती थी, मतलब कि जहाँ पर बैठ के, जिस जगह पे बैठ के चर्चा करने वाली होती थी, उसकी ब्रेंच का शेप कहे तो गोल था, मतलब उसकी बेंच का आकार था गोल, इसलिए इसका नाम पड़ गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस समय कॉमन चीज़ें की बात करूं, मतलब तीनों गोल में सम्मेलनों में कॉमन चीज़ों की बात करूं तो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड। अगर आयोजन स्थल की बात करूं तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन, जहां की ऑर्गेनाइज किया गया था ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलिए फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में किया गया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसी समय गांधी जी या कहे तो आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट था। अब इसके बाद बात ये आती है कि पहली में तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया कांग्रेस ने। अब अंग्रेजों का कहना ये था कि अभी उसी समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन है भाई साहब? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। अगर वही सम्मेलनों में आएंगी नहीं तो हमने जो प्लान बनाया है, हमने जो सुलह समझौते का प्लान बनाया है वो तो हमारा फेल हो जाएगा। तो इसी के बीच 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन पैक्ट, जो कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता था। उसी समझौते के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस या कहे तो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसके पहले की बात करें तो इस पहले सम्मेलन की बात कर रहा हूँ। इस सम्मेलन में कुल 89 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें कि 13 लोग वायसराय काउंसिल से थे और 76 लोग तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करूं या फिर तमाम देशी रियासतों की बात करूं उस समय की, उनमें से 76 लोगों ने हिस्सा लिया था। उसमें से भी कुछ बड़े बड़े नाम की बात करूं तो आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, BR अम्बेडकर, सरदार संपूर्ण सिंह, सरदार उज्जवल सिंह और MR जयकार या फिर MR जयकार की बात करूं। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट के बाद कुछ समझौते के बाद गांधी जी ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि INC की तरफ से गांधी जी ने हिस्सा लिया था और महिला महासंघ की तरफ से सरोजिनी नायडू ने हिस्सा लिया था। एक क्वेश्चन आता है, अगर पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो ये जो मैंने आपको नाम बताया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये किस पानी के जहाज से लंदन गए थे? तो उसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सिविल एग्जाम का है। वॉइस ऑफ इंडिया नामक पानी के जहाज से सारे के सारे लोग
बी आर अम्बेडकर की बात कर लूँ, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करूँ, तेग बहादुर सप्रू की बात करूँ, सरदार संपूर्ण सिंह की बात करूँ, ये सारे के सारे लोग वॉइस ऑफ इंडिया नामक पानी के जहाज से लंदन गए थे। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अब भैया सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी ने भी हिस्सा लिया, तो गांधी जी कौन से जहाज से गए थे? तो गांधी जी जिस जहाज से गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। यह जहाज की बात कर रहा हूं मैं, जहाज का नाम था SS राजपूताना नामक पानी के जहाज से गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन या कहे तो इंग्लैंड गए थे। अब ये भी क्वेश्चन आता है, जब गए SS राजपूताना से तो वापस किस पानी के जहाज से आए थे? तो उसका नाम था, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसका नाम था वेसेंटीना। उसका नाम था वेसेंटीना। यह पानी के जहाज की बात कर रहा हूँ मैं, पानी के जहाज का नाम था वेसेंटीना नामक पानी के जहाज से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर गांधी जी बेयर्ड बंदरगाह पर भारत में उतर गए थे। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थोड़ी बात करूं तो देखने में ये आ रहा है कि हमारे बी आर अम्बेडकर दलित वर्ग से कहे, सिख वर्ग से करूँ, सरदार संपूर्ण सिंह की बात करूँ, मुस्लिम लीग की बात करूँ, तो आगा खां की बात करूँ, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करूँ, ये सारे के सारे लोग गए थे। अब इनका कहना यह था कि भैया हमको अलग अलग रिजर्वेशन चाहिए, मतलब कि मुस्लिम को अलग रिजर्वेशन चाहिए, सिख को अलग रिजर्वेशन चाहिए, दलित को अलग रिजर्वेशन चाहिए। अब उस समय अंग्रेजों का मेन मोटिव था कि तोड़ो और शासन करो। अब अंग्रेजों ने देखा कि भैया ये तो पहले से धर्म के नाम पे टूटे हुए हैं, तभी तो अलग अलग लोग अपना अपना रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजों का काम हो गया बिल्कुल आसान। जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं, उस समय जाके गांधी जी देखते क्या है वहाँ पर? गांधी जी ये देखते कि मुस्लिम लीग अपना अलग रिजर्वेशन की बात कर रही है, सिख धर्म अपना अलग रिजर्वेशन की बात कर रहा है, दलित वर्ग अपना अलग रिजर्वेशन की बात कर रहा है। और गांधी जी का हमेशा से यही कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले हमको देश को आगे बढ़ाना है, ना किसी विशेष व्यक्ति को, ना ही किसी विशेष धर्म को। तो गांधी जी बिल्कुल निराश हताश हो जाते हैं और बीच में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के इंडिया आ जाते हैं और इंडिया में बेयर्ड बंदरगाह में उतरते हैं, जहाँ से कि उन्हें पुलिस द्वारा या कहे तो सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल पुणे ले जाया जाता है। अब आते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब मैंने बताया था भाई साहब आपको कि अंग्रेजों का काम तो बिल्कुल हो गया, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट था जो कि अंग्रेजों ने उन पे लगा दिया। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं जो कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच में चलती है, उस समय की बात करें तो भारत के अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के उपस्थित होने पर भी केवल 46 लोगों ने ही भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 86 लोगों ने भाग लिया था। यह एक थर्ड राउंड टेबल एक तरह का दिखावा था अंग्रेजों का, एक श्रृंखला थी जो कि उन्हें पूरी करना ही था, जिसमें कि 46 लोगों ने टोटल हिस्सा लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और उसके बाद जाके गांधी जी के छूटने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से रीस्टार्ट कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। अगर कुछ नोट की बात करूं तो मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल नहीं हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना भाई साहब 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, एक तो पहला दूसरा, मतलब कि पहली और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, थर्ड में नहीं लिया था। एक क्वेश्चन और आता है और आपने हजारों बार बिल्कुल सुना होगा कि बी आर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। लेकिन इसके अलावा भी और एक चीज़ है, मतलब इसके अलावा भी और एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। मैंने आपको इसके पहले भी इनका नाम कई बार दोहरा चुका हूँ। जब मैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करवाता हूँ तो उसमें मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में एक बार बहुत तगड़े तरीके से जिक्र भी किया था। तो ऑप्शन में हमारे आया रहेगा बी आर अम्बेडकर, तो अच्छी बात है। अगर नहीं रहेगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। इतना क्लियर है?
मैंने आपको बता दिया राउंड टेबल लाने का मकसद क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी क्या, उस समय पीएम कौन थे, वायसराय कौन थे। और एक बात, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके बाद आईएनसी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। अगर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत का वायसराय कौन था, पहले में तो लॉर्ड इरविन था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत का वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। तो ये बात आप ध्यान रखना, लॉर्ड वेलिंगटन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत का वायसराय था। थर्ड में कौन था, थर्ड में भी यही था। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर कभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल चाहे आप पीएससी बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें तो बता ही दिया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों था, इसमें कैसा क्या था, किस किस ने कब कब हिस्सा लिया, मैंने आपको सारी चीज़ें पहले से ही बता दिया हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप मेरा या फिर इस चैनल में किसी का वीडियो देखते हो तो आपको बहुत कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाकी और चैनलों से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट बिल्कुल करना। कमेंट से क्या होता है, मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, और आगे के लिए अगले वीडियो के लिए मैं थोड़ा मोटिवेट रहूँगा कि जब आपने इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ और नई चीज़ें उसमें ऐड करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।